इस वीडियो में जो है वो हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है और हम C++ में कितनी तरह के काम परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है? अच्छा, इसमें जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो होती है सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, रेपिटेशन और बस तीन तरह की। ठीक है जी, तीन तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने काम करना होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे कि ये है कि जी सी आउट करो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, सी आउट करो माई नेम मोहम्मद अब्दुल्ला, और ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा काम है ना। उसके बाद सी आउट क्या करो जनाब, आई एम अ फ्रीलांसर, और ठीक हो गया, आई एम अ फ्लटर डेवलपर, ये मैंने कर दिया जनाब। अब ये एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। अब इसमें कोई स्टेटमेंट ना स्किप होगी ना दो दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। करके दिखाऊं? इसको कहते हैं सीक्वेंशियल। इसको क्या कहते हैं? ये देखिए एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो हम इसको कौन सी कहेंगे स्टेटमेंट? सीक्वेंशियल। क्या कहते हैं जी? सीक्वेंशियल। अच्छा, अब मुझे इसको समझना है कि ये क्या बला है, सिलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ चीज़ें प्रिंट हों, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, मैं समझाऊंगा ये बाद में, मैं सिर्फ उसका रिदम समझाना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी तरह की होती हैं और वो हम कितनी तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू ए, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मैंने यूजर से कहा कि सी आउट एंटर अ नंबर। अगर ये नंबर क्या हुआ, यहाँ पे हम लगाएंगे सीन करवा लिया मैंने, यूजर से वैल्यू ले ली। अगर ये नंबर जो है वो बराबर हुआ 5 के, तो क्या करना है? तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों। अब मैंने क्या किया, अब ये मैं अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट खत्म कर दूं, होंगी वही प्रिंट, लेकिन एक कंडीशन की बेस पे प्रिंट होंगी। तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसको हम क्या कहेंगे? कंडीशनल। यानी ये कंडीशन की बेस पे अब काम चल गया ना। यानी मैं कहता हूँ जी पहले आप आ जाओ फ्रीलांसिंग करो, सीखो, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, आपके पास लैपटॉप हो तो आना। अब कंडीशन लग गई, नंबर आ गया। मैंने कहा था कि अगर 5 एंटर करूं, 5 एंटर किया, लेकिन अगर मैं 5 एंटर नहीं करता तो ठीक है, तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या हुई जी? स्किप हो गई वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब इसमें सिलेक्शन के अंदर जो रूल है वो ये है कि या तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो है वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद है। पहले क्या था? अच्छा, ये देखें, इसमें जो है ना वो ये आ गई आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये आ गई आपकी जनाबे वाला क्या आ गई? कंडीशनल। ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर चेक लग जाए। हाँ जी, नहीं, नंबर जरूरी नहीं है, नंबर नहीं, कोई भी कंडीशन, ये होगा तो ये हो, ये काम हो तो फिर ये वाला काम चले। नहीं, ये तो मैं समझाऊंगा आपको, ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा आपको। मैं ये नहीं समझा रहा, मैं आपको जस्ट ये समझा रहा हूँ नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है, मैं आपको इस पे फोकस करवा रहा हूँ। ना कि मेरा टारगेट है कि मैं आपको इफ एल्स सिखाऊं। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने जब बात करते हैं, जैसे कि हम रियल लाइफ में बात करते हैं कि यार तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, हम बैठ के जो है वो डिनर पार्टी करते हैं, लंच करते हैं, ठीक है, ये हो गई सिंपल बात। वो आएगा, आप लंच कर लेंगे जी, ठीक है, फिर आपकी फ्रेंड्स आ गई आपके पास। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि अगर आप आओ तब, जब क्रिकेट का मैच लगाओ, अब जब क्रिकेट का मैच लगेगा तब वो आएंगे, तब आप फन करेंगे, तब आप बैठ के लंच करेंगे, ठीक है ना। जब आपने कह दिया कि अगर लाइट हो तो तब आना, लेकिन दिहाड़ी में या यहाँ पे लाइट होती नहीं है, तो फिर ना वो लाइट होगी ना वो आएंगे, ठीक है। तो ये होगी कंडीशन। तो कंडीशन की बेस पे जो आपने काम करने हैं वो कौन से काम कहलाते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल वर्क। यहाँ समझ आ गई बात? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वो 6 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो। एक तरीका तो ये था कि मैं इसको इसी को जो है वो 6 दफ़ा कॉपी करूँ, 6 दफ़ा पेस्ट करूँ, या इसके अंदर 6 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लूँ कंडीशन की बेस पे। मैं चाहता हूँ कंडीशन कोई ना हो,
सिर्फ 6 दफ़ा प्रिंट हो जाए। तो ऐसे काम को क्या कहते हैं, ऐसे काम को क्या कहते हैं, ऐसे काम को क्या कहते हैं, रेपिटिशन, बार बार एक काम का होना। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट्स कॉपी की, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा 6 दफ़ा प्रिंट। 6 दफ़ा प्रिंट करवाने के लिए मेरे पास अलग टूल है, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 6 टाइम करना है ना, तो आई प्लस प्लस। अब ये कैसे लगाते हैं, क्या है ये भला, ये आपको बाद में समझाऊंगा ना मैं, ये अभी थोड़ी ना समझाऊंगा। ये देखें जी, अब ये कितनी दफ़ा प्रिंट होंगे, 6 टाइम। अगर आप चाहती हैं कि जी ऊपर गिनती भी शो हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक नंबर भी प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा जनाब आई। अच्छा, आई इज इक्वल टू करना है, मैंने आई -1 किया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। और अब ये देखें क्या होगा, क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब मैंने फिलहाल कितनी दफ़ा दिमाग में रखी है बात, 6 दफ़ा। तो यहाँ पे एक गलती होगी मुझसे। मेरा जो लॉजिक है, जो आज का टॉपिक है, वो समझाने का मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो कितनी दफ़ा प्रिंट होती हैं। ये देखें, एक दफ़ा प्रिंट हुई, 2 दफ़ा प्रिंट हुई, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा। और कोड मैंने कितना लिखा है, सिर्फ एक। दिस इज कॉल्ड रेपिटिशन, कि एक ही काम को बार बार परफॉर्म किया जाना, या ऐसा कोड जो एक टास्क को बार बार परफॉर्म करवाए। तो उसमें इसने सबसे अहम किरदार अदा किया, बाकी तो लाइन मेरी वही है। तो ये कहलाती है रेपिटिशन स्टेटमेंट, रेपिटिशन टूल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा के उस काम को करना है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल टूल। लेकिन अगर मैंने एक सीक्वेंस में करना है तो वो ये। अब हो ये रहा है कि अगर तो होगा सीक्वेंस में, तो उसमें ना तो कोई स्टेटमेंट 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ना ही कोई स्किप होगी। लेकिन अगर हो रहा है कंडीशन में, तो उसमें क्या चांस है, उसमें हो सकता है कि ये एग्जीक्यूट हो और हो सकता है कि एग्जीक्यूट ना हो। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है जी, लूप के अंदर क्या है, लूप के अंदर यह है कि आप कंडीशन की बेस पे भी इसको चला सकती हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये ऊपर वाली कंडीशंस ले आऊँ तो मैं कंडीशन की बेस पे भी ये चला सकता हूँ कि अगर नंबर 5 एंटर हो तो वो 6 दफ़ा प्रिंट हो जाए, अगर नंबर 5 ना हो तो वो प्रिंट हो ही ना। आपने जस्ट पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि वो रेपिटिशन वाली स्टेटमेंट है, कंडीशन वाली स्टेटमेंट है, या सिंपल स्टेटमेंट। इस लॉजिक का ये काम बताया तो है, जिसमें काम वो कहे जी इसको आपने 5 दफ़ा करना है, 6 दफ़ा करना है, 10 दफ़ा करना है, या तब तक करना है। मैंने आपको कहा है कि इस कोर्स के लिए आपने पूरा महीना क्लास अटेंड करनी है। तो इस वक्त आप किस प्लेस में खड़ी हो, रेपिटिशन में, सिलेक्शन में, या सीक्वेंस में? रेपिटिशन में हुआ, डेली आ रही है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि अगर आपको समझ आ गई तो फिर ना आओ। अब मैंने कंडीशन लगा दी, रेपिटिशन के अंदर कंडीशन लगा दी। अब मैंने कहा जी एक दिन आओ काम करो, जैसे ये आई है, ये किस में आई है, ये तो एक सीक्वेंस में थी। इसने कहा सर मैंने आना, मैंने कहा आ जाओ, काम किया चली गई, बस। हाँ, अब अगले दिन अगर इसने आना है तो वो किसी कंडीशन की बेस पे होगा कि सर अगर मेरा ये आज काम ना हुआ तो मैं फिर कल को भी आऊँगी, तो फिर वो किस में आ जाएगी, सिलेक्शन में। अगर ये कहेगी सर जब तक मुझे काम नहीं आता मैं तब तक आती रहूँगी, फिर किस में आएगी, ये रेपिटिशन में आएगी ना, बार बार आएगी। तो ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम को अगर आप अंडरस्टैंड कर पाए तो आप इसको भी अंडरस्टैंड कर पाए। तो हमारा सबसे पहला मकसद है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि वो प्रॉब्लम है किस कैटेगरी की। तो मैं टूल भी तो फिर सीखूंगा, फिर ही मुझे समझ आएगी, फिर मैं उसे सॉल्व करना सीखूंगा, अदरवाइज मुझे कैसे पता लगेगा। तो फन है, प्रोग्रामिंग इज अ फन, और इसे रियल लाइफ के साथ साथ रखें तो आपको बड़ी आसानी से, देखा है कितना आसान था। यही काम हमने अपने लिए अजाब बनाया हुआ था। ये हलवा है, बादाम वाला हलवा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।